आर्यन, यस सर। आर्यन अगर ऑप्शन मिल सकता तो कर लियो। अच्छा, अब सर एक अभी तो ये ध्यान लैपटॉप है नहीं रखेंगे, तो उससे नहीं मिल पाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये लेक्चर ना थोड़ा सा टफ वाला है। मैंने तुम्हें पहले बोला था सबको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एफ ब्लॉक की जनरल कंसिडरेशन और एफ ब्लॉक के हर एक एलिमेंट की कंसिडरेशन और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ध्यान समझना है, याद करना है। मैं तुमसे लिखवाऊंगा इसमें 30-35 मिनट जो भी क्लास होगी इसमें तुम्हें खुद लिख के देखना है। तरीका मैं बता दूंगा किस तरह से करना है, सही है ना, तरीका मैं बता दूंगा। लेकिन अगर इसको तुमने 5-5, 10-10 बार लिख के नहीं देखा या मन में नहीं बोला तो ये 2-3 दिन में भूल जाओगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान समझना है एफ ब्लॉक की कंसिडरेशन। उससे पहले मैंने तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की कंसिडरेशन करवा दी है। अगर तुमने वो याद कर ली है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे अगर मैंने पूछा से थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, ये एक बार तुम क्वेश्चन निकालोगे, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सबशेल्स हैं। एक ये क्वेश्चन करना, फिर करूंगा मैं आगे। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सबशेल्स हैं। सिक्स्थ पीरियड में सेम चीज। और एक ट्राई करना नया क्वेश्चन 10th पीरियड में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। थर्ड पीरियड में कितने, क्या निकाला तुम्हें, एलिमेंट्स कितने हैं, सबशेल्स कितने हैं। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं, सबशेल्स कितने हैं। सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं, सबशेल्स कितने हैं। 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और कितने सबशेल्स, कितने एलिमेंट्स हैं कितने सबशेल्स हैं, ये तुम्हें निकालना है। ये 4 क्वेश्चन है। मेरे को मेन क्वेश्चन पूछना था ये वाला, मैंने जानबूझ के ऊपर वाले दिए हैं ताकि इसको करने में तुम्हारे लिए इजी रहे। ये निकालना तुम एक बार, चलिए ये निकालना एक बार। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वेटिंग रूम में है शरद, वो मैसेज कर रहा है ग्रुप पे शायद। अच्छा चलो सही। अगर किसी ने आंसर निकाल लिया तो हैंड से कर लिया सिर्फ। किस किसने निकाल लिया है, युविका ने निकाल लिया आंसर, युविका रिदम, 2 बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। सर आप परमिशन दे दो रिकॉर्डिंग के लिए।
देखो और किसी ने ट्राई किया है क्या? सर कर रहा हूँ। चलो करो जल्दी। रिदम, छवि, युविका, हर्षित, संयम, लक्षिता, आर्यन, इन्होंने आंसर निकाल लिया। लक्षिता आंसर बोलो एक बार। लक्षिता, मेरे को मेन आंसर चाहिए 10th वाले पीरियड का। थर्ड पीरियड में, हाँ ये 10th पीरियड है ना जो, इसका आंसर चाहिए। थर्ड पीरियड का सबने निकाल लिया होगा। थर्ड पीरियड, हाँ, और पीरियड सब्शंस सर मैं बताऊं? नवीन ने निकाल लिया है। नवीन, यस सर। बोलना आंसर नवीन। सर 6 ऑप्शन। 6 ऑप्शंस। चलो अब तुमने आंसर ट्राई कर लिया एक बार, अब मैं एक बार बता रहा हूँ। और सर 72 एलिमेंट्स। कितने? 72 एलिमेंट। सर 72। अच्छा, ऑर्बिटल्स भी निकाल सकता है? यस सर, वो भी निकाल लिए 36। ऑर्बिटल्स सर 36। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ, देखेंगे एक बार। अगर थर्ड पीरियड है
थर्ड पीरियड का मतलब क्या क्या पॉसिबल है? हाँ आर्यन, थर्ड पीरियड में क्या क्या पॉसिबल है? 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 3d ये पॉसिबल है, लेकिन 3p से पहले 3d से पहले क्या आ जाएगा? 4s। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसलिए थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। और पीरियड सबसेट्स होंगे 2, 3s और 3p। फोर्थ पीरियड अगर, फोर्थ पीरियड मतलब 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा। अब 4d से पहले आ जाता 5s, फिफ्थ स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 4s और 4p के बीच में 3d आता है, तो इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 एलिमेंट, 4s1 4s2, 10, इसमें 6। तो ये आ गया यहाँ पे पीरियड सबसेट्स 3 हो जाएंगे, पीरियड सबसेट्स 3 हो जाएंगे, और एलिमेंट्स आएंगे 18। सबको पता है फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ प्रूव करना है, स्कूल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आना चाहिए तुम्हें। सिक्स्थ पीरियड अगर है तो सिक्स्थ पीरियड का मतलब आएगा 6s, 6p, 6d और 6f, 6d और 6f, ये तो हट गए। 7s आएगा इसके पहले, और 6s और 6p के बीच में 4f आएगा और 5d आएगा। इसमें 2, इसमें 14, इसमें 10, और इसमें 6p के अंदर, 6p के अंदर कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितने हो गए? 32। चेक कर लो एक बार, 32 एलिमेंट्स। तो पीरियड सबसेट्स कितने आ रहे हैं? 4, 6s, 4f, 5d, 6p, ये आ गया। अब 10th पीरियड बोला तो क्या क्या आएगा इसके अंदर? 10th पीरियड 72 एलिमेंट्स हैं। मैं एक बार आंसर बता रहा हूं, देखते हैं कि कौन निकाल सकता है। 72 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 72 एलिमेंट्स हैं, और पीरियड सबसेट्स हैं 6 सबसेट्स। एक बार हैंड सेस करना है जिसको ये फोर्थ पार्ट समझ आ गया खुद, फिर नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसका तरीका। जिसको ये फोर्थ पार्ट खुद समझ आ गया, एक बार हैंड सेस सबसे करके समझ नहीं आया। अच्छा, सबसे समझ नहीं आया, चलो कुछ नहीं होता। एक बार जिसको ये समझ आ गया पूरा 72 एलिमेंट्स 6 सबसेट्स, मैं देखना जा रहा हूँ कि किसको खुद समझ आ गया 72 एलिमेंट्स और 6 सबसेट्स। नवीन, छवि, युविका, लक्षिता, आर्यन, रिदम, 6 बच्चों को समझ आया है। चलो अब एक बार देखते हैं। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, देखो अगर अगर ये 6th पीरियड था, ध्यान देना, अगर 6th पीरियड होता तो 6th पीरियड अगर है, पीरियड नंबर अगर इवन है, पीरियड नंबर अगर इवन है, तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो n+2 का होल स्क्वायर बाय 2 होते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तुम करके देख लो उसको। 6th पीरियड है तो क्या आएगा? 6th पीरियड है, चेक करो एक बार, n+2 का होल स्क्वायर। अगर इवन नंबर है तो बाय 2 करना है और +2 करना है, +2 करना है, n+2 करना है अगर इवन है नंबर। तो 6 + 2 8 का होल स्क्वायर 64, 64 बाय 2 कितना आ जाएगा? 32, 32 आंसर आया था ना। और पीरियड सबसेल्स जो होंगे, सबसेल्स जो होंगे, वो जो एलिमेंट्स तुमने निकाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बाय 2 कर देना रूट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुमने जो निकाला है ना, डिवाइड बाय 2, रूट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 32 बाय 2, 16 आएगा, 4 आ जाएगा। ये आ जाएंगे पीरियड सबसेल्स। ये तो मैंने बता दिया फॉर्मूले से। अगर ऑड नंबर है पीरियड, जैसे मैंने बोला अगर थर्ड पीरियड था, मान लो थर्ड पीरियड था, तब फॉर्मूला लगाना n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। n+1 करना, ऑड में +1 करना, इवन में +2 करना। n+1 का होल स्क्वायर बाय 2, 3+1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 16 बाय 2 8, 8 ही आया था ना आंसर। और सबसेल्स कितने हो जाएंगे? इसका रूट में लेना है, 8 को रूट में लेना बाय 2 यानी 2 आ जाएंगे। 2 ही आए थे कि नहीं? 3s और 3p, 3s और 3p समझ आ गया कि नहीं? एक बार हमें हैंड सेस करना है जिसको ये चीज समझ आ गई, फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूला समझ आ गया फिर 10th पीरियड का निकालो एक बार। जिसको फॉर्मूला समझ आ गया पहले हैंड सेस करेंगे जल्दी से। देखो, लवनिका, जानवी, मुस्कान, युविका, भव्या, लक्षिता, ध्रुव, नवीन, नयन, लिपिका, निमिषा, छवि, आर्यन, वैभव, कृष,
शरद, आन्या, पूर्वांश, ध्रुव, सौम्या, हेमांग, रिदम, हरिंदर, निकिता, तान्या, संयम, नित्या, आरुषि। ये सबको समझ आ गया इसका मतलब। अब कंसेप्ट से एक बार, कंसेप्ट से, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका कंसेप्ट से निकाल लिया तुमने आंसर। पीरियड सबशल 10th वाले में देखो, जैसे 6th पीरियड था, ध्यान देना 6th पीरियड था तो तुमने 6s लिया और लास्ट में 6p लिया। 6 इसमें n प्लस l कितना है, 6 + 1 = 7, यही 7 चलना है। देखो 6p था तो मैंने 5d बना दिया, यानी 5 + 2 7, और 5d बनाया उससे पहले बना दिया 4f, 4 + 3 7। अब इससे कम तो हो ही नहीं सकता, 7 ही चलेगा, बस ये ध्यान रखना। ये 7 है लास्ट में अगर, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, दोनों 7 होंगे, दोनों क्या होंगे 7। अब ऐसे ही मैंने 10th लिया, 10s लिया और ये लिया 10p। अब 10p से एक कम, 10 + 1 11 है, ये 11 है तो पीछे भी 11 चलना चाहिए। 11, अब ये p है तो d चला दो, 9d, 9 + 1 9 + 2 11। अब इसके बाद f चला दो, 8f, 8 + 3 11, 8f में भी क्या आएगा n + l, 8 + 3 11। फिर चला दो उसके बाद 7 7g, 7 + 4 11, और फिर g के बाद h चला दो, 6h, 6 + 5 11। ये आ गए ना 6 सबशेल्स, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो 72 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट से है, और सबशेल्स तुम्हें दिख ही रहे हैं 6 है। ऑर्बिटल्स तो एलिमेंट्स के आधे ही होंगे, एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के आधे होते हैं ऑर्बिटल, तो 36 आ जाएंगे ऑर्बिटल्स, 36 ऑर्बिटल्स। अब ये पीरियड सबशेल, पीरियड इलेक्ट्रॉन्स, ये सबको निकालना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार जल्दी से आंसर कर देना जिसको समझ आ गया। डाउट है किसी का तो पूछ लो, फॉर्मूले से भी बता दिया, कंसेप्ट से भी बता दिया है, दोनों तरीके से आना चाहिए। किसी को फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? सर एक बार कंसेप्ट से वापस बता दो। कौन पूछ रहा है? सर संयम। संयम देख एक बार, अगर मान ले थर्ड पीरियड है, एक बार देख ले, कंसेप्ट से लो, मान लो 4th पीरियड है या 5th पीरियड ले लो, एक बार 5th या 6th ले लो ना, 6th वाला पीरियड अभी जो मैंने ऊपर बताया है। 6th पीरियड के अंदर अगर तुम्हें एलिमेंट्स निकालने हैं तो 6s आया और 6p आया, बस यही लेने हैं दो, आगे वाले क्यों नहीं ले रहे हैं कि उससे पहले 7s आ जाएगा। 6p का मतलब n + l है 7, 6p n + l 7 है, तो दूसरा भी जो 5d लोगे इसमें भी n एक कम कर दो, p की जगह d आ जाएगा, d की जगह f आ जाएगा, f आएगा तो 4f आ गया, 4 + 3 ये भी 7, 5 + 2 ये भी 7। बस उससे पीछे जा नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू तो l से हमेशा बड़ी होगी, समझ गए कि नहीं है? यस सर। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6, अभी समझ आ गया संयम? यस सर आ गया। चलो अभी एक तुम्हें क्लियर हो गया, पीरियड सबशेल्स तुम्हें निकालना आ गया। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और नोट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, तुम बताओ जरा, अगर ध्यान सुनना क्वेश्चन, आयरन की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, आयरन की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी अगर हम, अगर हम इसके अंदर हंट्स रूल फॉलो ना करें, हंट रूल नॉट ओबेड। एक क्वेश्चन ये करो जल्दी से। दूसरा, पोटेशियम का कौन सा ब्लॉक होगा, पोटेशियम का क्वेश्चन नोट कर लेना खुद, मेरे से दोबारा मत पूछना। पोटेशियम का ब्लॉक कौन सा होगा अगर ऑफ-बो प्रिंसिपल फॉलो ना हो, ऑफ-बो इज वायलेटेड, ऑफ-बो इज वायलेटेड। दो क्वेश्चन सॉल्व करो ये।
गर्व, यस सर। गर्व तूने अभी 2 नाम से एंट्री किए गए? नहीं सर, मैंने तो एक ही नाम से एंटर किया है बस अभी अभी। अच्छा, हाँ किसी ने निकाला आंसर इसका? नवीन ने निकाला, नवीन के अलावा? जल्दी ट्राई करो थोड़ा इसको। सर क्वेश्चन क्या है? कर्व देख, क्वेश्चन ये है, आयरन की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी अगर हंट्स रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पोटेशियम कौन से ब्लॉक में होगा अगर ऑफ-बोर रूल फॉलो नहीं होता। अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। करो जल्दी। दो ही बच्चों ने आंसर निकाला, हेमांग ने और नवीन ने। सर वो पहले का निकाल लिया, मैं बस दूसरा कर रहा हूँ। जल्दी करो। और किसी ने ये निकाला नहीं? किसी ने? आर्यन? निकल गया पहले का तो। निकल गया, दोनों निकालने, इजी क्वेश्चन है। लक्षिता, नित्या, लक्षिता ने निकाल लिया है, बोलो लक्षिता। लक्षिता आंसर बोलो। डी ब्लॉक। ये सेकंड वाले का बोल रहे हो आंसर, फर्स्ट वाले का नहीं बोल रहे? फर्स्ट का 0। हाँ, फर्स्ट का 0 आएगा आंसर, और सेकंड का डी ब्लॉक, यही आंसर है। सेकंड का डी ब्लॉक। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आयरन की कंसेंट्रेशन लिखनी है पहले। हंट्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, हंट्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी तुम्हें पेयरिंग डायरेक्ट करनी है। कंसेंट्रेशन आयरन की सबको पता है, आर्गन 4:3d6 होती है। अब 4:2 में पेड है इलेक्ट्रॉन, 3d6 में पेयरिंग तुम्हें ऐसे करनी है सीधा, 1 2, सिंगली फिल नहीं करना है, डायरेक्ट पेयरिंग करनी। सिंगली फिल नहीं करना, डायरेक्ट क्या करनी है, पेयरिंग करनी, 3d6। तो अब 0 आएगा। और वैसे अगर रूल को, फंड्स रूल को फॉलो करते हैं अगर, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा।
तो इसमें म्यू क्या आता, अंडर रूट में 4 इंटू 4 प्लस 2 अंडर रूट 24 BM, अंडर रूट 24 BM। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये तुम्हें क्लियर। और पोटेशियम डी ब्लॉक में क्यों है? पोटेशियम डी ब्लॉक में क्यों है? पोटेशियम की कन्फिग्रेशन जब अपर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो तुम्हें फिलिंग ऐसे करनी है, 1s, फिर सेकंड शेल पूरा भरना है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p, 4d 4f। फोर्थ शेल पूरा भरेगा तो आगे जाएंगे, थर्ड शेल पूरा भरेगा तो आगे जाएंगे। तो अब पोटेशियम है, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, तो इसलिए डी ब्लॉक का हो जाएगा, इसलिए डी ब्लॉक का हो जाएगा। एक बार हैंडसेस करना है जिसको दोनों क्वेश्चन समझ आ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, हैंडसेस करना है जिसको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। सर पहले वाला समझ नहीं आया। पहले वाले में कंसंट्रेशन लिख लेगा ना, कर्व यस सर। कंसंट्रेशन लिखने के बाद अब तेरे को एक्चुअल में तरीका ये होता है, सही है कर्व, यस सर। लेकिन तेरे को हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है, तो पेयरिंग डायरेक्ट करता जा, समझा कि नहीं? यस सर। तो इससे जीरो हो जाएगा ना, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हो गया क्लियर कि नहीं? यस सर। यस सर। एक बार हैंडसेस करना जल्दी से, जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंडसेस करना है, फिर आगे पूछूंगा। ताकि शरद, लवनिका, मुस्कान, नवीन, आर्यन, हेमांग, हरिंदर, युविका, आन्या, लक्षिता, निकिता, ध्रुव, नित्या, पूर्वांश, नयंत, जानवी, रिदम, सौम्या, गर्व, भव्या, ध्रुव, संयम, लिपिका, तान्या, कृष, निमिषा, छवि, आरुषि और वैभव। वैभव, आरुषि, यस सर। यस सर, आ गया समझ। सर अगर हैंडसेस कर लिया कोबाल्ट करो। होता तो ये अंडर रूट 2 हो जाता ना। एक अनपेड, हाँ एक अनपेड आता, फिर अंडर रूट 2 नहीं होता, अंडर 3 होता। शरद, यस सर। निकिता पूछना कुछ? नो सर। ओके अच्छा देखो इधर, देखो एक चीज तुम ध्यान रखना, हमेशा एक अनपेड है तो आंसर हमेशा, अगर एक अनपेड है तो आंसर रूट 3 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम, दो और 1.73 BM। दो अनपेड है तो रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम, रूट 8, 2 पॉइंट समथिंग, 2.89 कुछ भी लिख देना। तीन अनपेड है तो रूट 15। चार अनपेड डायरेक्ट डाटा होना चाहिए, देखते ही आंसर बोलो तुम। चार अनपेड है तो रूट 24, ये 3 पॉइंट समथिंग 3.8 मान लो, ये 4.8 मान लो। पांच अनपेड तो रूट 35, 6 अनपेड रूट 48। बात समझ आ गई ना, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5.8 मान लो, 5.6.8 मान लो, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं। जितने अनपेड है 1 पॉइंट समथिंग, जितने अनपेड है 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 तो 3 पॉइंट समथिंग, क्लोज होगा 4 के, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग। और BM जरूर लगा देना, बोहर मैग्नेट्रॉन 1 BM इक्वल टू TH बाय 4 पाई MC। रूट 3 है, ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम, फॉर्मूला हर कोई गलत लगा देता है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है एक कम, 9 होता है एक कम, 16 होता है एक कम, 25 है एक कम, 36 है एक कम, 49 है एक कम। क्लियर होगा कि नहीं? ये तो डायरेक्ट आंसर देखते ही बोलना है। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो इसमें गलती नहीं करना कोई। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन ना पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ये आता है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। इसी में बताओ 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है प्लस हाफ माइनस हाफ और जीरो हो जाए? कितने एलिमेंट्स होंगे 10th पीरियड में? कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो 3 हो जाए, प्लस हाफ माइनस हाफ और जीरो? नवीन ने आंसर निकाल लिया, और कोई बच्चा? ये ऐसे निकालना आंसर जैसे नवीन ने निकाला है, क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर दे दिया इसने। नवीन बोला आंसर। सर 108। बहुत अच्छे नवीन। और कितने सबशेल्स होंगे? सर 6 होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। देखो जैसे इस नवीन ने आंसर दिया ना, अभी इस तरीके से आंसर निकालना है। कल नवीन तेरे मार्क्स कितने हैं? 25, 23 थे। 23। सर 23। हाईएस्ट तेरे ही है ना? हाईएस्ट तेरे ही है। सर शायद मेरी है। हाँ लेकिन नवीन कम है नंबर अभी ये। नवीन अभी मैं पेपर डिस्कस करूंगा तब तुम देखना पेपर कैसा है ये,
पेपर घर में ट्राई किया है किसी ने कि नहीं? आंसर सबको पता है ना? आंसर सबको पता है ना? पेपर के आंसर मिल गए सबको कि नहीं? नवीन, सर एक और ग्रुप पे भेज देना, लिखी नहीं। आंसर बताए मैम ने, बताए होंगे ना आंसर, सारे बताए होंगे मैम ने। सर वो हमने अपनी शीट में मार्क नहीं करे थे वो, क्योंकि दूसरे चलो बच्चों सही में है, चेक मैं हो बता रहे थे उस लेकिन टाइम। अच्छा कुछ हिंट तो मिल गया ना आंसर का? एक बार ट्राई कर लेना जरूर, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन डिफरेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। पेपर में पूरा डिस्कस कर दूंगा। आज टाइम मिला तो नाइट में आज ही डिस्कस कर दूंगा, लेट नाइट पे डिस्कस करूंगा थोड़ा पेपर। तो एक बार जरूर पेपर तुम्हारे पास होना चाहिए। मैंने ग्रुप पे पेपर भेजा नहीं है क्या? ग्रुप पे पेपर भेज दिया मैंने कि नहीं? सब भेज दिया। सर भेज दिया। हाँ तो वो पेपर देख लेना एक बार जरूर, पेपर बहुत अच्छा है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा पेपर को। अच्छा अभी तुम्हें ये समझ आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? 10th पीरियड वाला क्वेश्चन जो था। अच्छा अब एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। तुमने लेक्चर्स अगर मेरे किए हैं ना तो लेक्चर्स में होंगे क्वेश्चन। ये लेक्चर्स में है क्वेश्चन कि नहीं? सर एक बार इसका सॉल्यूशन बता दो। 10th पीरियड का देखो इधर, अगर मान लो 4th पीरियड है, 4th पीरियड में सबको पता है कि 18 एलिमेंट्स होते हैं। जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तब है ना ये। अगर एक ऑर्बिटल में 3 स्पिन का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अंदर। अब तो 3 आ रहे हैं, 2 जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो 18 एलिमेंट थे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 18 इंटू 3/2, डायरेक्ट करो 27 एलिमेंट्स। नहीं समझ आई बात? 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? 72 एलिमेंट्स। कब थे? जब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो 72 एलिमेंट्स। 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगर एक ऑर्बिटल में तो 72 इंटू 3/2, निकाल के भी देखो तो भी निकल जाएगा। नहीं समझ आई बात? ये 36 इंटू 308। नहीं क्लियर हुआ ये? सर हो गया क्लियर। ये तो सोच रहा ना, नवीन ने भी तो खुद ही निकाला है। करके देखो जल्दी एक बार, हैंड करना जिसको समझ आ गया ये। अब ऐसे मैं 4 बोल दूं कि 4 स्पिन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा? कर लोगे कि नहीं ये? अगर 4 स्पिन हो जाती है तो मल्टीप्लाई सीधा बाई 2। डबल कर देना। हाँ तो सीधा डबल सर कर एक देना। बार 3/2 वाला कंसेप्ट समझा दो। बता रहा हूँ। मुस्कान, छवि, गर्व, लवनिका, आन्या, संयम, नवीन, रिदम, लक्षिता, युविका, पूर्वांश, जानवी, नित्या, निकिता, नयन, आर्यन, भव्या, हेमांग, सौम्या, दीपिका, हरेंद्र, शरद, निमिषा, तान्या, अभी रह रहे हैं बच्चे 3-4 बच्चे, आरुषि, ध्रुव, ध्रुव, क्रिश और वैभव। एक बार देख लेते हैं, दोबारा देख लो बार। सर वो हैंड रेस के अंदर दिक्कत आ रही है, वरना मेरे को समझ आ गया है ठीक से। अच्छा बहुत अच्छा आरुषि। देखो उधर, देखो मैंने क्या बोला। अगर एक और जैसे मान लो तुम पहला ही पीरियड मान लो, पहले पीरियड में 1s आता है ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं कि नहीं? 1s2 लिखते हो ना। अब 1s2 नहीं लिखना, 1s3 लिखना है। क्यों? क्योंकि अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। समझ आई बात कि नहीं है? मैंने बोला एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या बोला था मैंने? कि अब स्पिन इलेक्ट्रॉन की 3 माननी है तुम्हें, यानी एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब होता है। सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में पहले क्या आ रहा था? 2s और 2p आ रहा था। तो 2s में तुम 2 लिख रहे थे, 2p में 6 लिख रहे थे। अब क्या करोगे? सेकंड पीरियड है तो 2s में 3 लिखोगे, 2p में भी 6 क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। तो अब एलिमेंट्स कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? ये पहले 8 आ रहे थे, अब 12 हो जाएंगे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। ये खुद ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। पर अगर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन मान लो तो कर लोगे ना? 4 इलेक्ट्रॉन मान लिया तो इंटू 2। 4 इलेक्ट्रॉन मान लिया तो कर लोगे ना? सर इंटू 2 कर देंगे। हाँ इंटू डायरेक्ट 2 कर देना, डायरेक्ट 2 कर देना। मान लो अगर कोई एक तुम्हें मानना है, हाइपोथेटिकल केस मानना है, हाइपोथेटिकल केस मानना है जिसमें एल की जो वैल्यू है ना, जिसमें एल की जो वैल्यू है 0 से n-1 तक लेते थे ना, 0 से n+1 लेनी है वैल्यू। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? एल की वैल्यू क्या लेनी है? 0 से लेके n+1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। यस सर हो गई। ये बात क्लियर हो गई ना? तब तुम्हें बताना है इसके अंदर बताना तुम्हें पहले अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी। पहले अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया है? और एक और निकाल लेना,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन के अंदर। 2 क्वेश्चन निकालो जल्दी से, रिजॉइन कर लेना एक बार रिजॉइन कर लेंगे।